नमस्कार। क्लास 12th जियोग्राफी उसके बुक 1 फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत से संबंधित मानचित्र का अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे उसमें सबसे पहला पूछा जाएगा निर्वहन संग्रहण के क्षेत्र, एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग या उसके गैदरिंग के। ठीक है, तो इसमें एक एरिया तो आप ये दिखाएंगे, ये वाला एरिया जो यहाँ पर है उच्च अक्षांश है या उत्तरी यूरेशिया आप इसको कहेंगे। ये वाला एरिया कनाडा, यहाँ पर आपका एरिया है अमेजन बेसिन। यहाँ अफ्रीका के बीच में है अफ्रीका के बीच में मध्य अफ्रीका, जिसको हम उष्णकटिबंधीय अफ्रीका ट्रॉपिकल अफ्रीका कहेंगे। और इधर है कांगो बेसिन, जिसको हम दूसरे नाम बोलेंगे कांगो बेसिन। ये जो यहाँ पर कांगो रिवर बहती है, कोंगो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ भारत के पूर्वोत्तर में नॉर्थ ईस्ट में, जिसको हम बोल सकते हैं उत्तर पूर्वी भारत, और यहाँ पर झूमिंग खेती भी की जाती है। और इसके साथ साथ यहाँ इंडोनेशिया, जिसको हम दक्षिण पूर्वी एशिया के रूप में दिखा सकते हैं। सेकंड आपसे पूछा जाएगा चलवासी पशुचारण के क्षेत्र, कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। तो इसमें जो प्रमुख एरिया हैं वो हैं चलवासी के। तो दो एरिया हैं, या तो कोल्ड डेजर्ट होंगे या वो हॉट डेजर्ट होंगे। तो कोल्ड डेजर्ट के अंदर है आपका आर्कटिक का रीजन, जिसमें रेंडियर पाले जाते हैं। फिर मंगोलिया या मध्य एशिया, जिसमें याक, ऊंट ये सब पाले जाते हैं। फिर है अफ्रीका में सहारा और कालाहारी। यहाँ पर सहारा डेजर्ट है, यहाँ कालाहारी डेजर्ट है। ये अरब प्रायद्वीप है, यहाँ थार डेजर्ट है। तो इन सब के अंदर चलवासी पशुचारण नोमैडिक हर्डिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार से नेक्स्ट है कॉमर्शियल जो लाइव स्टॉक रियरिंग है, वाणिज्यिक पशुधन पालन, जिसमें एक ही स्थान पर एस्टेंसिया या रेंचीज या भाई आप बड़ी बड़ी डेयरी कह सकते हैं, ये बनाकर पशु पाले जाते हैं। तो इसमें कुछ एरिया हैं जो है मध्य एशिया के, यानी जहाँ पर ठंडी जलवायु है। इसके अलावा उत्तर अमेरिका के एरिया हैं। इसके साथ साथ दक्षिण अमेरिका के अंदर अर्जेंटीना और उरुग्वे, पैराग्वे। दक्षिण अफ्रीका के अंदर साउथ जो वेल्ड प्रदेश है वो, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो इन सब में इस प्रकार के पशु पाले जाते हैं। देन आता है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, वे एरिया जिसमें बड़े बड़े फार्म होते हैं, जिसमें गेहूं की खेती की जाती है। तो ये मिड लैटिट्यूड में किया जाता है। मध्य एशिया में है स्टेपीज प्रदेश। यहाँ अमेरिका और कनाडा में इसको बोला जाता है प्रेरीज प्रदेश। यहाँ अर्जेंटीना और उरुग्वे में बोला जाता है पंपास। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका में इसको बोलते हैं वेल्ड। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में इसको बोला जाता है इस एरिया को डाउन्स। और न्यूजीलैंड में इसको बोला जाता है कैंटरबरी। और इन सब के अंदर गेहूं की खेती होती है। और ये सारे के सारे टेम्परेट यानी ठंडी जलवायु के, शीत जलवायु के एरिया हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है मिश्रित एरिया, मिश्रित कृषि के क्षेत्र, मिक्स्ड फार्मिंग के। तो सबसे बड़ा एरिया आपसे पूछा जाएगा तो वो है उत्तर पश्चिमी यूरोप। दूसरा आपसे पूछेगा तो पूर्वी अमेरिका। ठीक है, जिसमें अमेरिका के पूर्वी भाग हैं। देन है दक्षिण अमेरिका के अंदर अर्जेंटीना के उत्तरी भाग और दक्षिण अफ्रीका। इन सब के अंदर इस प्रकार की मिश्रित खेती की जाती है। चाहो तो आप भारत के भी दिखा सकते हो, क्योंकि भारत में भी मिक्स एग्रीकल्चर यानी पशु और खेती ये भी करते हैं। और एक ही खेत में एक ही साथ कई सारी फसलें भी हम मिक्स लगा देते हैं। देन आपसे पूछेगा पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे रूट और उनके टर्मिनल स्टेशन। तो सबसे बड़ा रेलवे रूट है ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट। इसका पूर्वी हिस्सा यहाँ पर है व्लादिवोस्टोक, यहाँ इधर है सेंट पीटर्सबर्ग, बाल्टिक सागर के पास में। इसी प्रकार से सेकंड आपसे पूछेगा कनाडा में, तो ट्रांस कैनेडियन रेलवे रूट का पूर्वी सिरा है हैलिफैक्स, पश्चिमी सिरा है वैंकूवर। ऐसे ही तीसरा आपसे पूछेगा ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे रूट, इसका पूर्वी सिरा सिडनी और पश्चिमी सिरा पर्थ। देन आपसे पूछेगा विश्व के प्रमुख पोर्ट, बहुत सारे पोर्ट आपसे पूछेगा, अलग अलग कॉन्टिनेंट के अलग अलग हैं। जैसे एशिया में आपसे पूछेगा जापान में याकोहामा, चीन में शंघाई, इसके अलावा हांगकांग, भारत में कोलकाता, इसके अलावा पाकिस्तान का कराची, यहाँ अदन, इसके साथ साथ यहाँ स्वेज। फिर यूरोप में यहाँ पर नॉर्थ कैप, यहाँ हेम्सबर्ग, और ये इंग्लैंड में लंदन।
ऑस्ट्रेलिया में पूछे तो पर्थ, यहाँ पर मेलबर्न और ये पूर्व में सिडनी। और अफ्रीका में केप टाउन, दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर रियो डी जेनेरियो और वालपाराइसो, इसको कभी कभी वेलपाराइसिया भी लिखा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पनामा देश में कोलोन, ठीक है। फिर अमेरिका में यहाँ पर न्यू ऑर्लियंस, ये सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पर वैंकूवर। तो यही पोर्ट आपसे पूछने हैं, तो इनको आप प्रैक्टिस करें। इसी प्रकार से जो एयरपोर्ट आपसे पूछे जाने हैं उनमें एशिया में जापान का टोक्यो, चीन की राजधानी बीजिंग, रशिया की राजधानी मॉस्को, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, इंग्लैंड की कैपिटल लंदन, फ्रांस की कैपिटल पेरिस, इटली की कैपिटल रोम, इसके अलावा यहाँ पर सऊदी अरेबिया में जेद्दा, इसके अलावा यमन में अदन, भारत में बम्बई, इसके अलावा अफ्रीका में यहाँ पर कीनिया में इसमें ये नैरोबी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग, ऑस्ट्रेलिया में डार्विन और न्यूजीलैंड में वेलिंगटन, यहाँ अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स और चिली देश में सेंटियागो, ठीक है। और यदि अमेरिका की बात करें तो मैक्सिको में मैक्सिको सिटी, यूएसए का न्यू ऑर्लियंस यहाँ पर है, और यहाँ पर है शिकागो, मिशिगन झील के किनारे पर है ये शिकागो। तो ये एयरपोर्ट आपसे पूछे जाने हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे कुछ इनलैंड वाटरवेज भी पूछे जा सकते हैं, तो जिसमें एक तो यहाँ पर है स्वेज नहर, जो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ती स्वेज नहर, जो 1859 में बननी शुरू हुई थी और 1869 में बन के तैयार हुई थी। देन यहाँ जर्मनी में पूछेगा आपसे राइन रिवर, अमेरिका में यहाँ पर पूछेगा जो ग्रेट लेक्स को जोड़ देती है अटलांटिक ओशन से, वो है सेंट लॉरेंस रिवर रूट। और एक है आपसे यहाँ पूछेगा पनामा नहर, जो बना था 1914 में। तो ये थे आपकी बुक नंबर 1 से आने वाले मैप। तो आप इनका खूब अभ्यास करें और अपने 5 नंबर जो पेपर में आने हैं उनको बिल्कुल पक्के कर लें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।